गुजरात के 4 नौजवान गिलगित से स्कर्दू जाते हुए रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार होती है। 12 मई को निकलने वाले ये नौजवान 15 मई को लापता होते हैं। वो अदाबाद झील से वो वीडियोस घर वालों को भेजते हैं। 10 रोज गुजरने के बाद मालूम होता है कि ये नौजवान इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और चारों नौजवान की डेथ हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बड़ी कैंपेन के बाद वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ काम किया और ये ढूंढने में कामयाब हुए। नाजरीन, गुजरात के 4 नौजवान जो कि गुजरात से अपनी गाड़ी हुंडा के ऊपर सियाहत के लिए गिलगित जाते हैं, लेकिन गिलगित से स्कर्दू जाते हुए रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार होती है, जिसके बाद कुछ अता पता नहीं होता। फिर उनके लिए उनके जो लवाहकीन हैं वो पुलिस से राब्ता करते हैं। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जाती है और तकरीबन 12 मई को निकलने वाले ये नौजवान 15 मई को लापता होते हैं। उनसे राब्ता मुनक़ता होता है। लास्ट उनसे जो राब्ता होता है वो अताबाद झील से वो वीडियोस घर वालों को भेजते हैं और तकरीबन 10 रोज गुजरने के बाद मालूम होता है कि ये नौजवान जो कि लापता थे, इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और चारों नौजवान की डेथ हो चुकी है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर भी वायरल हैं जो कि आप देख रहे हैं। देखा जा सकता है कि वाइट कलर की हुंडा गाड़ी है जो कि बिल्कुल दरियाए सिंध के किनारे के ऊपर जाकर टकराई है। टकराने के बाद उसका जो बम्पर है वो अलग से नजर आ रहा है। एक नौजवान चारों में से उसकी डेड बॉडी बाहर पड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये सारी अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये तस्वीर बहुत सारे सवालात को जन्म देती हैं। पहला सवाल, ये नौजवान की गाड़ी कैसे जो है वो नीचे गिरी होगी। यकीनन वहां पर कोई ऐसी सेफ्टी मेजर नहीं होगी, यानी कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी जो कि रोड के ऊपर होनी चाहिए, वरना ये गाड़ी ऊपर से नीचे ना गिरती। सेकंड, अगर गाड़ी नीचे जाकर गिरी है, एक नौजवान की डेड बॉडी अलग से गाड़ी के बाहर है, तो इट मींस कि वो नौजवान जिंदा होगा, जिंदा हालत में वो गाड़ी से बाहर आया होगा खुद निकलकर, और इस इंतजार में होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से वहां पर रेलिवेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, उसकी तरफ से कोई आएगा, उसे रेस्क्यू करेगा। लेकिन किसी ने नहीं किया और बिलाहर वो भी बेचारा सिसकता हुआ, आखिरी सांसें लेता हुआ अपनी जान की बाजी हार गया। तीसरा सवाल यह है कि अगर गाड़ी सामने जाकर किसी रुकावट से ना टकराती तो वो दरियाए सिंध में जाकर गिरती और फिर ना ही गाड़ी मिलती और ना ही डेड बॉडीज मिलती। और ये नौजवान जिनका बिलाहर सोशल मीडिया पर बड़ी कैंपेन के बाद जो है वो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ काम किया और ये ढूंढने में कामयाब हुए, फिर तो वो शायद ये भी गाड़ी ना ढूंढ पाते। हमारे साथ बाबर मौजूद हैं, बाबर से हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ये जो 4 नौजवान हैं इनकी मौत हरगिज ना होती अगर वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है जो टूरिज्म की प्रमोशन के लिए बुलंदोबाला दावे करती है, ये 4 नौजवान इनकी जो माएँ हैं वो इस वक्त किस कुर्ब में होंगी। उनके बच्चे कभी भी अपनी माओं से जुदा ना होते अगर वहाँ टूरिज्म के बुलंदोबाला दावे करने वालों ने टूरिज्म के लिए प्रॉपर इंतजाम किए होते, सेफ्टी वगैरह। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बाबर मौजूद हैं जो कि फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी हैं, स्वीडन में होते हैं, ये भी वहाँ पर मुख्तलिफ स्टोरीज कवर कर रहे होते हैं। अच्छा बाबर, बताइएगा कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और आप भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। कितना अफसोसनाक है कि एक नौजवान जो कि बड़ी मुश्किल से बाहर गया, इन 4 नौजवानों में से एक वो था जो कि अभी आया और उसने 5 साल बाद आया इटली से और उसने आज के दिन जाना था वापस। बाकी उसके 2 कज़न थे और एक और उनका जो है वो दोस्त था। नौजवान चारों, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की फ़ज़ा जो है वो सोग में है, क्योंकि ये वो वक्त है जब लोग नॉर्थ की तरफ रुख कर रहे हैं जाने का। तो आप बहसीयत जर्नलिस्ट, क्योंकि आपने यूरोप भी सारा घूमा, आपने स्विट्ज़रलैंड भी घूमा, हम देखते हैं पाकिस्तान में बड़े बुलंदोबाला बातें होती हैं, हर हुकूमत ये कहती है जी हम जो है वो स्विट्ज़रलैंड बना देंगे नॉर्थ को। लेकिन इस जैसा वाक़या, और इससे पहले आपको मरी वाला भी वाक़या याद होगा, गिलियात वाला, कितने लोगों की जान की बाजी जो है वो हारी थी। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या ये तरीका होता है कि लोगों को आप एक तरफ बुलाएं नॉर्थ की तरफ सियाहत के लिए, दूसरी तरफ अगर कोई लापता हो जाए तो कई दिन जो है वो राब्ता नहीं हो पाता? बहुत शुक्रिया ज़ोहेब भाई। देखें, हम यूरोप के अंदर जब भी टूरिज़्म की बात करते हैं तो मैं वहाँ पर जो लोकल्स हैं वहाँ के, मैं स्वीडिश लोगों की बात करूँगा, जो दूसरे कंट्रीज़ में भी मैं जब जाता हूँ वहाँ पे भी मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई ये यूरोप क्या चीज़ है, एक बार आप ज़रूर पाकिस्तान का विज़िट करें। मैं वहाँ पर खुद लोगों को मोटिवेट करता हूँ। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ की जो हुकूमत है वो भी ये कहती है कि भाई आप हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वो स्विट्ज़रलैंड है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो लोग, अब फॉर एग्जांपल आज देख लें, गर्मी का सीज़न चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर जितने भी लोग ज़्यादातर बाहर से जब यहाँ पे आते हैं, गुजरात का जो 75% जो मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो अब्रॉड में होती है। जब वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से वो कहते हैं कि चलें घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और इसी तरह इस लड़के ने भी अपने दोस्तों को साथ में लिया, कज़न्स को लिया, और वो घूमने फिरने के लिए वहाँ पर गए। अब सवाल आ जाता है यहाँ पर कि हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, पाकिस्तान को और यूरोप को, कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं जो टूरिस्ट को दी जाती हैं वो कैसी हैं। देखें, यहाँ पर सबसे आपने ऑलरेडी बताया मुझे कि जिस तरह आपने ऑडियंस को भी बताया कि वो
15 तारीख को वो जो है वो गाड़ी लापता हो जाती है। जी। इट मीन्स कि उसको उस वक्त जो है हादसा पेश आ चुका था। जी, आज 25 है और 10 दिन हो चुके हैं। अब अगर उसको हादसा उस वक्त पेश आ गया था, इट मीन्स कि उनकी उनकी सांसें भी चल रही होंगी ज़ोहेब भाई, वो बिल्कुल हरकत में भी होंगे बिल्कुल। और एक लाश को तो आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी के बाहर भी मौजूद है, और एक दो के हाथ मैं देख रहा हूँ कि वो बाहर उनके हाथ गाड़ी से निकले हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि ये कितना मतलब नेग्लिजेंसी है वो मतलब उन एरियाज़ की, या फिर उन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ की है, एडमिनिस्ट्रेशन की, कि यहाँ पर वो लोगों के साथ जो है वो टच नहीं रहते ना। सही है, लेकिन यूरोप के अंदर ऐसा नहीं है। यूरोप के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन से लेके, होटलिंग से लेके, कैंपिंग से लेके आपको हर तरह की फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाती है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद भी यहाँ पर नॉर्दर्न एरिया में जो है विजिट के लिए गया हूँ, लेकिन वहाँ पर भी मुझे ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। और सबसे मेन जो चीज़ होती है, आपका मोबाइल फोन है, आपके सिग्नल्स होते हैं, आपके सिग्नल भी नहीं वहाँ पर आएंगे। और एक कंपनी है, आई डोंट नो वो कौन सी है, जिसके सिग्नल जस्ट वहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा आपको एटीएम की सहूलत भी वहाँ पर मौजूद नहीं है, आपको अच्छा खाना नहीं मिल सकता, अच्छी चाय आप नहीं पी सकते। तो ये जो लोकल वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो यहाँ पर ये नारे लगाती है कि भाई वहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और इन जो 4 नौजवान जिसकी वजह से हमारी जो गुजरात की जो फ़िज़ा है वो गम के अंदर मुब्तला है पिछले 10 दिनों से, जब से ये लापता हुए हैं। मैं रिसेंटली पाकिस्तान आया हूँ, और जिस दिन मैं आया हूँ उसी दिन ये लापता हुए हैं। और उस दिन से मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ कि भाई वो कंपेन चलाई जा रही है, और मुझे लगता है कि वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हरकत में नहीं आई। यहाँ गुजरात के लोगों ने जो कंपेन चलाई है, ये उसी का असर है कि आज उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिल चुकी हैं। और वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वो अल-हिदमत जो फाउंडेशन है उन्होंने रिकवर की हैं, और वो यहाँ पर लेके आ रहे हैं। लेकिन वही सवाल ये है ना बाबर भाई कि ये वाकया रोनमा हो जाना, और ये जिस कदर अफसोस है उसका तो इजहार नहीं किया जा सकता। अल हिदमत वहां पर चलें, वो डेड बॉडीज लेके आ रही है, लेकिन फिर वही सवाल है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये एनजीओज एक्सटर्नल के तौर पे ठीक है, बोनस के तौर पर ठीक है कि भाई जब आपका 1122 काम कर रहा है तो फिर अल हिदमत भी अच्छा है, फिर दूसरे भी अच्छे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वहां पर होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये वाकया रोनमा हुआ है, हादसा रोनमा हुआ है, गाड़ी थी, कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं, यानी वो रोड के ऊपर से नीचे जाकर खाई में गिर गई है। इट्स मीन्स कि वहां पर आपकी कोई वर्थ ही नहीं है, यानी गवर्नमेंट को कुछ मालूम ही नहीं है। देखें 10 दिन बाद उन्होंने जो है, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, और ये जो डेड बॉडीज मिली हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में मिली हैं। तो देखें उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर टूरिस्ट आए और टूरिस्ट गायब हो गए। यहाँ से उनकी फैमिलीज़ ने अप्रोच किया है, जाहिर बात है वो यहाँ से गए भी होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलाई हैं। मेरे बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे दोस्त हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी ये पोस्ट वगैरह लगाई हैं। और बात ये है कि गाड़ी इन्होंने 2 दिन पहले जगह का पता चल गया, गाड़ी सामने नजर आ रही है, लेकिन गाड़ी तक एक्सेस नहीं हो पा रही। वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर खड़े हैं, वो देख रहे हैं गाड़ी तक ऐसे मशीनरी नहीं है। देख लें आप मशीनरी देख लें कि जब मैं स्विट्ज़रलैंड में गया तो वहाँ पर आप यकीन करें, वहाँ पर हमें गाइड करने के लिए अलग लोग थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने वाले अलग लोग थे, और जिसको हम टूरिस्ट गाइड बोलते हैं वो हमें बता रहे हैं कि भाई इस साइड पर आपने नहीं जाना, आपने ये काम नहीं यहाँ पे करना, ये चीज़ नहीं करनी, यहाँ पर लोकल जानवर हैं वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। देखें सेफ्टी इज़ ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑलवेज। तो यहाँ पर तो जान की कोई कीमत नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर मतलब 15 तारीख को वो लापता हुए हैं और वो मिल रहे हैं 22-23 तारीख को, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवालिया निशान है। मैं लास्ट टाइम गया था और मुझे पता है कि उस वक्त जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है गिलगित का, उसने हमें इन्वाइट किया, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, और हमने सारा देखा ये जो गिलगित से हुंजा से स्कर्दू की तरफ रोड जा रहा है, ये बहुत खतरनाक रोड है। तो यानी इस रोड के मुतल्लिक, और ये नया रोड बना हुआ है, आई थिंक ये सी पैक के तहत बना है, तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनके पास पॉइंट टू पॉइंट वहाँ कैमराज होते, वहाँ पर सेंसर होते। मैंने देखे भी हैं कुछ, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है उन लड़कों की जहाँ से वो गाड़ी गुजर रही है, और मुझे लगता है ये उस वक्त उन्होंने देखी है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, तब उन्होंने ये चीज़ नोट की है, और उन्होंने देखा इस चीज़ को कि भाई ये गाड़ी जो है उस वक्त वहाँ से गुजरी है, और यहाँ से लेकर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर ये गाड़ी कैप्चर नहीं हो रही, और वहाँ पर फिर उन्होंने तलाश शुरू की कि भाई ये गाड़ी इसी जो है ना डिस्टेंस के दरमियान गायब हुई है। तो फिर वहाँ से ये उन्होंने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, और फिर गाड़ी निकालने में जो मसाइल, जाहिर बात है वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर 100 तरह के मसाइल हैं। लेकिन ये है कि अगर आप टूरिस्ट को जो है भाई टूरिज़्म को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपको सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी पे रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और विदाउट सेफ्टी, विदाउट, अब तो चलें ये इतना बड़ा नुकसान है कि वो हो चुका है, लेकिन आइंदा से, आज से, अभी से अगर गवर्नमेंट सिंसियर है टूरिज्म को लेकर, तो उसको ये बेसिक स्टेप्स ज़रूर उठाने होंगे जो लोगों की जान से वाबस्ता हैं, लोगों की हेल्थ से वाबस्ता हैं, तभी जाकर आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी। वरना इसी तरह जो जैसे मामला चल रहे हैं, लोग मरते रहेंगे और आप बुलंदो भला दावे बातें करते रहेंगे।